guys, welcome back to my channel again and this is going to be next story time. Actually, ये एक हॉन्टेड डॉल के बारे में होने वाली है। तो इस वक्त अगर तुम लोगों के कमरे में इस तरह के स्टफ टॉयज या कुछ भी पड़ा है, उनको प्लीज बाहर फेंको। मैं अपने वाले को नहीं फेंक रही क्योंकि ये रात को फिर मुझे बाहर फेंक देगा। I mean, so let's start the story। लेकिन उससे पहले तुम लोग खाने के लिए कुछ भी पकड़ सकते हो। As always, मैं तो चाय पकड़ूंगी। सो Let's start the story। ये वाली स्टोरी मेरी टिकटॉक फॉलोअर ने शेयर की एंड हर नेम इज अभिहा। अभिहा ने कहा कि स्टोरी इसके साथ 5 साल पहले होती है। एट दैट टाइम वो इतनी बड़ी नहीं थी, बट वो इतनी भी बड़ी थी कि उसे लाइक इन सब चीजों की समझ आ सके। बट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पैरानॉर्मल थिंग्स एट ऑल। मतलब कुछ लोग होते हैं मेरी स्टोरीज में जिनको ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं और कुछ ऑपोजिट होते हैं जिनको बिल्कुल भी ये चीजें पसंद नहीं होती। अब स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि इसने कहा था हर समर वेकेशंस में इसकी फैमिली इसकी खाला के घर रहने जाती थी एंड ये लोग बचपन से वहां पर जाते रहे थे बिकॉज इसके बाकी कजिन्स जो थे वो काफी दूर दूर रहते थे। तो इनकी जो खाला थी वो इनके बहुत ज्यादा करीब थी। तो लाइक ये लोग हमेशा समर वेकेशंस में उनके घर रहने जाते थे एंड उनके बच्चे भी थे जिनके साथ इसके बहन भाई और ये काफी मजे से खेलते थे एंड एंजॉय करते थे। तो इस बार भी समर वेकेशंस में कुछ ऐसे ही होता है और ये अपनी खाला के घर समर वेकेशंस को स्पेंड करने अपनी फैमिली के साथ जाती है। तो इस स्टोरी के अंदर ये भी एक्सप्लेन किया है कि इसकी जो खाला के घर है वो टोटली नॉर्मल नहीं है और उसमें बहुत सी पैरानॉर्मल चीजें होती रही हैं। बट इसकी जो कजन्स हैं वो इन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि वो इस चीज पर रिएक्ट करें। इसकी खाला के घर में एक गार्डन है और गार्डन में जो दीवार है उसके अंदर से एक बार ईंटों के दरमियान जो थोड़ा सा गैप था वहां से इन्हें एक बार तावीज मिला था एंड दैट वाज अ वेरी वियर्ड तावीज और उसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। बट उसके बाद भी इसकी फैमिली को कोई असर नहीं होता एंड दे वर लाइक ओके इग्नोर करो रैंडम चीजें दैट्स ऑल तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं टोटली। एंड उसके अलावा इस घर में एक कमरा था जहां से बहुत गंदी स्मेल आती थी एंड वो स्मेल इस तरह की थी कि जैसे आप लोग वहां पर कूड़ा रख के लाइक ट्रैश एंड ऑल उसको रख के कमरा बंद कर देते हो एंड काफी दिनों बाद दरवाजा खोलो तो वहां से बहुत गंदी स्मेल आए, उस तरह की स्मेल आती थी। बट इवन आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था एंड दे वर लाइक कि ये रैंडम है, होता रहता है, शायद बारिशें ज्यादा हुई तो ह्यूमिडिटी की वजह से कमरा बंद रहा जिसकी वजह से स्मेल पैदा हो गई। एक्सक्यूज मी, लेट्स गो। तो इस साल भी ये लोग बाकी सालों की तरह समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए इस घर में जाते हैं एंड जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो ये बच्चे सारे मतलब अभिहा इसके बहन भाई और इसके सारे कजन्स मिलके खेलने लग जाते हैं। लेकिन जो बाकी सब बड़े होते हैं वो लोग शॉपिंग के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। मतलब इसकी खाला इसकी मम्मा इसके खालू इसके बाबा वो सब चले जाते हैं एंड बैक इन द हाउस ये सब बच्चे अकेले थे एंड ये लोग टोटल 5 बच्चे थे। ये लोग बैठे होते हैं और वैसे बातें वगैरह कर रहे होते हैं तो ये काफी बोर हो रहे होते हैं। अभिहा इस तरह अपनी नजर दौड़ाती है कमरे के अंदर एंड उसकी नजर पड़ती है एक डॉल के ऊपर जो कि वहां पर एज अ डेकोरेशन पीस हमेशा से वहां पर पड़ी थी। मतलब इसके बचपन से जब भी अपनी खाला के घर आती रही है उस डॉल को वहां पर ही उसी पोजीशन में देखती आई है। कभी भी इन्होंने उसे यूज नहीं किया खेलते वक्त और कभी भी इन्होंने उसे मूव नहीं किया। तो इसे वियर्ड लगता है तो इस बार अपने कजन से पूछती है यार क्या ये डॉल हमेशा से यहाँ पर ही पड़ी रहती है? तो इसकी कजन कहती है हाँ। और तुम्हें पता है इसकी वियर्ड बात क्या है कि इस डॉल के अंदर से ना मतलब बहुत सी वियर्ड फीलिंग आती है। जब भी मैं इसके पास से गुजरती हूँ तो कभी इसकी टांग टूट के नीचे गिरी होती है, कभी इसका बाजू उतर के नीचे गिरा होता है। और उससे भी वियर्ड बात यह है कि मतलब रात को आप जब इस डॉल के पास आओगे तो इसकी आंखें से मूव करती हैं। तो आगे से भी यहाँ कहती है तुम पागल हो क्या, रियल लाइफ में ये नहीं होता। और वो कहती है ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें मुझे लगता है वहम है। एंड इसकी कजन इसको रिप्लाई करती है कि यार अभिहा सच में मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ, इस तरह होता है, मुझे इस डॉल से कभी अच्छी फीलिंग नहीं आई। तो आगे से ये अभिहा दोबारा ऐसे कहती है ड्रामे मत करो, डॉल है यार, नॉर्मल सी बात है, मतलब होता है, तुम्हें इस तरह लगता होगा शायद, बट अगर ये यहाँ पर इतने सालों से पड़ी और कुछ भी नहीं हुआ तो शायद ये नॉर्मल ही होगी। ये लोग इस टॉपिक को चेंज करते हैं और इसका कजन कहता है कि चलो चार्ली चार्ली खेलना स्टार्ट करते हैं। एंड इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो ये सब मान जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। और ये कहती है हाँ चलो ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ तो लाइक माइंड डाइवर्ट करते हैं एंड हम लोग चार्ली चार्ली खेलते हैं। अब इफ यू गाइस नो चार्ली चार्ली एक वो गेम थी जिसमें ऐसे पेंसिल घूमती थी और यस और नो पे जवाब आता था। तो अब ये लोग पेंसिल्स को इस तरह बैलेंस करते हैं और पेपर के ऊपर उससे रखते हैं। और अब अभिहा पूछती है चार्ली चार्ली आर यू हियर? और बिल्कुल कमरे में बहुत ज्यादा खामोशी थी। ये पांचों कजन इस तरह बैठे थे, 1 2 3 4 और 5। मतलब अभिहा को तुम लोग मेरी जगह इमेजिन कर लो। अभिहा दोबारा पूछती है क्या यहाँ पर कोई है, प्लीज रिप्लाई। कोई जवाब नहीं आता। बहुत ज्यादा मामूल से भी ज्यादा खामोशी थी, मतलब नॉर्मल जितनी खामोशी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा खामोशी थी कि इन्हें किचन के अंदर से पानी के गिरने के आवाज आने लग गई। तो अभिहा कहती है मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, बंद कर देते हैं।
तो इसका कजन कहता है नहीं यार थोड़ी देर तो खेलो। तो ये लोग थक हार के गेम को बंद ही करने लगे होते हैं कि अब यहाँ लास्ट टाइम ट्राई करती है। एंड ये दोबारा से पेंसिल्स को देखती है एंड बोलती है चार्ली चार्ली आर यू हियर। बोलने पर कोई रिप्लाई नहीं आता और फिर दोबारा पूछती है, मतलब चौथी बार, और पूछती है अगर यहाँ पर कोई है तो प्लीज रिप्लाई करो। और ये लोग हंसने ही वाले होते हैं कि इंस्टेंटली ऊपर वाली पेंसिल बहुत तेज स्पिन करती है एंड ये लोग हैरान हो जाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि, और मतलब वो बहुत तेज स्पिन कर रही थी एंड वो रुकती है यस के ऊपर। वाओ, अब इनकी होगी 900, 300, 411 बालकनी से। ओके गाइस, आई टुक अ टाइनी ब्रेक। बारिश बहुत तेज होने लग गया तो मुझे लगा वीडियो के अंदर आवाज आ रही होगी और आई थिंक डेफिनेटली आ रही होगी। सो प्लीज ट्राई टू इग्नोर इट एंड कोऑपरेट विद मी क्योंकि आई कांट वेट मोर। पूरी रात बारिश होती रहेगी और मतलब मैं स्टोरी नहीं बना सकूंगी। क्या मतलब कि मैं जब भी स्टोरी बना रही थी बारिश हो रही होती है? अलग ही लेवल है मेरा भी, बारिश वाले दिन ही स्टोरी बनाती हूँ वो अलग बात है। अब क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस होके एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर डर चुके हैं कि अचानक से इनको बहुत तेज ठंड की आवाज़ होती है, जैसे कोई चीज़ बहुत बुरे तरीके से ज़मीन पर गिरी है। एंड एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर इनकी नज़र पड़ती है डॉल जिस शेल्फ पे होती है उसके ऊपर, क्योंकि डॉल का एक बाजू टूट के ज़मीन पर गिर चुका था। इस पॉइंट तक मैं उठ के डॉल के ऊपर पाँव मार के खुद ही तोड़ देती, मतलब मैं उसके टूटने का इंतजार ही ना करती है। और फिर अभी यहाँ पे कज़न की तरफ देखती है और इनका कज़न इनको देख रहा होता है और फिर दोबारा डॉल की तरफ देखते हैं एंड डॉल इनके देखते ही देखते ज़मीन पर पूरी की पूरी गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो वो क्रॉल इस तरह होते होते इनकी तरफ आ रही है। निकल लो। इस पॉइंट पर ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा डर चुके थे और इतने ज़्यादा डर चुके थे कि इनको ये समझ नहीं आ रहा था इन्होंने क्या करना है। एंड उस वक्त अबिहा की नज़र पड़ती है डॉल की तरफ और फिर शेल्फ की तरफ। एंड जब ये शेल्फ के ऊपर देखती है तो डॉल का एक बाजू अभी भी वहाँ पर ही पड़ा था और ये बहुत गंदा डर जाती है और ये अपने कज़न्स को इस तरह इशारा करती है जैसे कि ना इनको यहाँ से उड़ जाना चाहिए। जो डॉल थी वो अभी भी इस तरह गोल गोल रोल होती हुई इनके पास आ रही है जहाँ पर ज़मीन पर ये बैठे हुए थे। और अगर वो पैरानॉर्मल फॉर्म इनके आगे आती है ना तो ऐसे क्रॉल कर करके फौरन इनके सामने आ जाती है। मतलब क्या है, क्योंकि मैंने बहुत से सीन्स में देखा है कि ये चीज़ें इस तरह फौरन से क्रॉल करके आती हैं और बंदा ही मरने वाला हो जाता है। लेकिन थैंक गॉड ये डॉल अभी डॉल की ही फॉर्म में थी। जब वो इनके पास अभी रोल होती हुई आ रही है ना तो इनमें से एक कज़न जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद था वो भाग के एक रूम के अंदर चले जाता है और ये चारों के चारों उसको देखते हैं एंड इनके दिमाग में भी आता है कि ओ माय गॉड हमें भी भाग के छुपना है। एंड ये चारों उसको फॉलो करते हैं एंड ये सब उस रूम के अंदर जाते हैं, उस रूम को अंदर से लॉक करते हैं एंड अब सब बच्चे उस रूम के अंदर सेफ थे। लेट्स गो। यार अल्लाह का वास्ते थोड़ी आहिस्ता हो जा, मेरे माइक के अंदर आवाज जा रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। Can't do anything about this। अब जब इन्होंने अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लिया ना तो ये लोग सब एक दूसरे के साथ इस तरह करके नीचे बैठ जाते हैं और ये रोना स्टार्ट कर देते हैं कि 2 सेकंड ही गुजरे होंगे वो चीज़ बहुत गंदे तरीके से दरवाजे पर नॉक करने लग जाती है। अब वो ऐसे नॉक करती है और हर स्टेप के साथ साथ उसकी नॉकिंग की आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो रही थी। लाइक एक बार उसने नॉक किया तो अगले स्टेप पे उसने और ज़ोर से नॉक किया, फिर अगले स्टेप पे उसने और ज़ोर से नॉक किया। फिर अचानक से पूरे घर में खामोशी हो जाती है, आवाज़ रुक जाती है एंड ये लोग एक दूसरे को देखते हैं और ये लोग रो रहे होते हैं क्योंकि इसने बताया था कि इन सब की एज उस वक्त तकरीबन किसी की 9 थी, किसी की 10 थी, किसी की 12 थी, इससे ज़्यादा किसी की एज नहीं थी। ये लोग बहुत डर चुके होते हैं और ये अब एक दूसरे को देखते हैं कि दरवाज़ा खोल के चेक करें। मैं अभी बता रही हूँ दरवाज़ा खोलने वाली हरकत नहीं करनी, मैं रिटायरमेंट ले लूँगी अगर इसने दरवाज़ा खोल लिया। अब इसका जो कज़न होता है वो कहते हैं नहीं, तो ये ना एक दूसरे को देख रहे हैं और अब इनको डर लग रहा है कि अब क्या करें। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि इसी रूम में बैठे हैं या बाहर जाएं क्योंकि वो चीज़ इस तरह की है कि वो कहीं पे भी आ सकती है। लाइक यू नो पैरानॉर्मल चीज़ें आप लोगों से इजाज़त लेके नहीं आती, अगर वो मिमिक्स हैं तो फिर वो इजाज़त लेंगे, बाकी चीज़ें आपसे इजाज़त लेके नहीं आती। अचानक से दरवाजे बहुत तेज़ दोबारा से नॉक होती है और वो इस तरह हो रही थी, अब लाइक फुल तेज़ी से हो रही है, वो एक सेकंड भी रुक नहीं रही और ये लोग रोने लग जाते हैं और चीखे मार रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने लग जाती है। लाइक आहिस्ता हुई, फिर उससे भी आहिस्ता हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। जब आवाज़ ख़त्म हो जाती है तो 5-6 मिनट ये बच्चे सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि दरवाज़ा खोले या नहीं। फिर इसका जो भाई है अबिहा का, वो उठता है और वो दरवाजे को आराम से खोलता है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने ऐसा करके बाहर देखा तो वो उस रूम के अंदर देख रहा था जहाँ पर वो पहले बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा फोकस करके देख रहा है क्योंकि उस रूम के अंदर अंधेरा है। एंड देन इसने उस चीज़ को देखा और वो चीज़ भागती हुई इस तरह क्रॉल करती हुई इन तक आती है एंड उसके भाई ने इसको बताया कि वो चीज़ कैसे की थी एंड मैं उसकी वहाँ पर रेफरेंस मेंशन कर दूंगी, लाइक उससे मिलती जुलती। सो 1 2 3
अब अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया तो तुम लोगों को पता चल रहा होगा वो चीज़ कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग और कितनी ज़्यादा गंदी और हॉरर थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसका भाई अंदर फौरन आके इस तरह करके दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करता है और चीखें मारने लग जाता है, क्योंकि वो डर चुका था, क्योंकि अगर वो दरवाज़ा ना बंद करता वो चीज़ अंदर आ जाती। और वो इन सबको बता रहा है कि वो चीज़ बाहर है, और ये सब रोना शुरू कर देते हैं, तो दोबारा से चीखें मार रहे हैं। अब ये लोग रोते रोते किसी एक पॉइंट पर चुप कर जाते हैं, लेकिन ये उस रूम से दोबारा बाहर नहीं निकलते। एंड इन्होंने कहा कि कुछ घंटों के अंदर अंदर इनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। एंड फिर ये लोग उनको बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ था, एंड एट लास्ट वो डॉल फेंक दी गई थी। सो या गाइस, दैट वाज द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक दिस। सो ये वीडियो लाइक दिस, सो देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। आई लव यू ऑल, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट स्टोरी। एंड मुझे तुम लोगों को बताना था कि ये जो बैकग्राउंड तुम लोग देख रहे हो लाइक दिस, ये लास्ट टाइम तुम लोग देख रहे हो बिकॉज आई आर गोइंग टू शिफ्ट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज एंड वो सब कुछ जो हो रहा था। इफ यू आर टिकटॉक फॉलोअर तो तुम लोग जानते हो क्या स्टोरी थी सबकी, लाइक इस घर की एंड ऑल सब। We gotta leave this, and I hope जहाँ पर भी हम जाएं वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो instead of this all. I'm done. So अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. We'll meet you guys in the next story. I love you all. Bye bye.